नमस्कार, नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनोजा। देखिए, विश्व के सबसे बड़े मेले और विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक मेले में मौजूद हूं, महाकुंभ में, और मेरे साथ मौजूद हैं बालक संत श्री योगेश्वर दास जी। और इस महाकुंभ के मेले में अलग अलग रंग देखने को मिले होंगे और ये एक नया रूप में आज पहली बार मुलाकात हो रही है। और देख रहा हूं कि सभी संत और साधु लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए या अलग अलग मौजों से लोग तैयार हैं। लेकिन बाबा जो हैं जो शहादत दिवस में जो शहीद जवान के सेना जो है जवान है उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, या अलग एक जो प्रतिरूप है समर्पित है। और ये पूरा पंडाल जो पीछे देख रहे हैं जवानों के नाम पे समर्पित है, हवन कुंड बना है। बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, नक्षत्र न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पंडाल जो आप पीछे में आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगी है जवानों की, शहीद जवानों की, इसका क्या तैयारी है और हवन कुंड की क्या तैयारी है और क्यों है ऐसा? जी बिल्कुल, आपके पहले तो दर्शक जितने भी हैं उनको इस महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो। गंगा जमुना सरस्वती माँ की गोद में ये पावन पवित्र बहुत बड़ा मेला जिसको कहते हैं हम, पूरे विश्व का बड़ा मेला और धार्मिक मेला, सनातनी मेला। और इस सनातनी मेले में ये महाकुंभ की नगरी तीर्थराज प्रयाग में लगा हुआ है। और इस पूरे महाकुंभ के मेले में हमारे पूजनीय संत भगवान आए हुए हैं, जगह जगह से, भारत के कोने कोने से और विश्व से सब लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से, कोई पाठ करता है, कोई जाप करता है, साधनाएं करते हैं लोगों ने, कईयों ने अपने अपने तरीके से, कई लंगर लगे हुए हैं, इसी तरह से कोई वस्त्र बांट रहे हैं और कोई अन्नदान कर रहा है। तो एक संदेश है ये सनातन में। ये इसका कई प्रकार से प्रश्न उठते हैं कि ये कैसा संदेश हुआ कि वस्त्र बंट रहा है, अन्न बंट रहा है, कोई पकोड़े बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है। तो ये भारत के अंदर ये एक मैसेज है कि भारत सदियों से एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये कभी भी कोई ये कभी सोचे भी नहीं कि इस तरह से भारत भूखा रह जाएगा, या भारतवासी परेशान हो जाएंगे, या कुछ इस प्रकार की इसके ऊपर आपदा आ जाए तो ये बिल्कुल जो है हाथ पैर छोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे इस मेले के अंदर ये एक संदेश है कि जब एक मेले में इस तरह से पकोड़े बट सकते हैं और इस तरह से हलवे बट सकते हैं और अन्नदान हो सकता है, और अगर इस पे कोई आफत आती है तो तब क्या नहीं कर सकता है भारत। ये है सनातन। तो ये एकता का एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, संदेश है इस महाकुंभ की नगरी से। और उसी के साथ जुड़ा हुआ अति विष्णु महायज्ञशाला हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है। उन वीर सपूतों के नाम यज्ञ करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और उन्हीं के नाम से यहाँ पर 108 हवन कुंड बने हुए हैं। और इस पूरी यज्ञशाला की विशेषता है कि इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड के साथ साथ उन्हीं के चित्रपट लगाए जाते हैं जो यहाँ पर अपने देश के खातिर जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, उन वीर बलिदानियों के यहाँ पर चित्रपट हैं। और हमारे यज्ञशाला के ऊपर शिखर में हमारा जो आन बान शान भारत का गौरव तिरंगा लहराया जाता है। ये एक संदेश है कि झंडा हमारा ऊंचा ही रहे और इसी तरह से एक भारत का संदेश चले कि हाँ, उन नौजवानों के लिए भी यहाँ पर महाकुंभ की नगरी में जिस जगह पे कुंभ का मेला लगा हो, वहाँ शहीदों के याद में इस प्रकार का कुंभ का, इस प्रकार का हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया है। और कोई भी आकर के उनको याद करते हुए आहुतियां दे करके उनको श्रद्धांजलि दे सकता है। ये एक संदेश है। बिल्कुल जी महाराज जी, पूरे कुंभ मेले में आपका एक अलग ही जो पंडाल बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है महाराज जी। हम सभी भी पूरे देशवासी जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धा भाव से नमन करते हैं, अपना अपना जो भी हो पाता है करते हैं। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये कल्पना अकल्पनीय था, शायद आपके दिमाग में अलग से कुछ सोच आया होगा, तो इस शुरुआत इसकी कैसे हुई और क्या सोच के आप ये चीज कर रहे हैं? जी, ये अभी आप देखते हैं पीछे चित्रपट लगा है मेरे विक्रम बत्रा जी का, और उस तरफ अजय का लगा है, अजय जसरोटिया। तो अजय के मम्मी पापा जम्मू में हवन यज्ञ चल रहा था
और वहाँ पर आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो उनसे चर्चा हुई, चर्चा करते करते, बातचीत करते करते वो भाव विभोर हो गए, आंखों में से आंसू आने लगे। तो वो माहौल कुछ अलग बन गया। वहाँ कुछ और भी श्रद्धालु थे, तो उनके भी भाव वैसे बन गए। उसी के साथ साथ मेरा भी हाल वैसा ही हो गया। तो अब ऐसे करते करते आंखों में से आंसू आ रहे हैं और मुंह से आवाज निकल रही है रोने वाली। तो एक दूसरे को चुप करवा रहे हैं, तो उनको भी बड़ा वो हुआ। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ उस वक्त, वो टाइम बड़ा अलग था। उसी वक्त मेरे को संकल्प लेना पड़ा कि मैं आज के बाद जो भी यज्ञ शुरू करूंगा वो यज्ञ हमारे वीर सपूतों के नाम होंगे जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी। हम उनके नाम यज्ञ में आहुतियां दे करके उनको समर्पित करेंगे, इस प्रकार से। तो ये वहां से कार्यक्रम शुरू हुआ जम्मू कश्मीर से। और बॉर्डर का एरिया है, वहां पर बॉर्डरों पे यज्ञ ज्यादा से ज्यादा किए हैं। 22 वर्ष हो गए हैं लगातार। 22 वर्ष हो गए बाबा जी, 22 वर्ष से चल रहा है। और ये 43वां महायज्ञ है और 2 बार कुंभ हो चुका है। और हम उन परिवारों को साथ में लाते हैं जो 450 से भी ज्यादा परिवार हैं जिनके साथ हम जुड़े हैं, और उनको लेकर के जाते हैं यज्ञ में, हवन में, कुंभों में, तीर्थ यात्राएं करवाते हैं। अगर उनके मन में कोई श्रद्धा होती है कि हमें पिंड दान करना है, तो वो हम लोग उनको मिलके सारे कार्य, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता, वो ही कर सकते हैं, उनके परिजन कर सकते हैं। आप माध्यम बनते हैं। जी भगवान। तो उनको ले जाकर के इस तरह से सारे तीर्थों के दर्शन करवाते हैं। और वो लोग जब बैठ करके इस प्रकार का जो कार्य करते हैं, तो वास्तव में उनके दिल में, उनके मन में जो तसल्ली होती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि मैं ये ऐसा मानता हूँ कि भगवान की कृपा से कोई साधना या किसी साधु संत महात्मा या गुरुदेव की ऐसा कोई हमारे पे कृपा हुई जो इस प्रकार का मेरे को कार्य करने के लिए आशीर्वाद और प्रेरित किया गया। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। आज फिर इसी तरह से ये जो यज्ञ करते करते जम्मू कश्मीर के सभी बॉर्डर जितने भी हैं, सब बॉर्डरों पे जाकर के यज्ञ किया। और उनमें से एक यज्ञ जो है कारगिल में भी किया, जहां पे युद्ध हुआ था टाइगर हिल और टोलोलिंग पहाड़ के बिल्कुल नीचे, वहीं पे उसकी जड़ में जिस जगह पे बोफोर्स तोफें रखी हुई थी, उस जगह पे यज्ञशाला बनी। 108 हवन कुंड बने और उसमें 750 विद्वान पंडित गए हुए थे और बहुत सारे परिवार थे, 3500 लोग थे। आहुतियां दे करके वहां पर उन नौजवानों को जिन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद करते हुए उनको समर्पित किया। तो इसी तरह से यज्ञ चलते आ रहे हैं 22 वर्ष से। और आगे भी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान जैसे ठीक रखेंगे, शरीर ठीक रहे और हमसे काम लेना है, तो भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे हम चाहते हैं कि ये हमेशा कार्य हमें मिला है। और ये सेवा है देश के लिए और एक देशवासियों के लिए। हमारे जितने भी नौजवान भाई बहन हैं, देशवासी हैं, सबको एक संदेश है कि उनको कभी नहीं भूलना है जिन्होंने हमारे सबके लिए, हमारी खुशियों के लिए प्राणों को दान दिया है। ये बिल्कुल पूजनीय है। हम उनको हमेशा नतमस्तक होते रहें और हमेशा अपनी याद में उनको हमेशा याद करते रहें, अपने ख्याल में लाएं, उनको देखें। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि इन नौजवानों के स्कूल में पढ़ाई के लिए इनके चैप्टर होने चाहिए, इनके नाम आने चाहिए, इनके नाम आने चाहिए। अभी इसके पीछे जैसे हमारे हेमराज जी है, अब आप सभी लोग जानते होंगे, हेमराज जी को कोई नहीं है ऐसा जो नहीं जानता है। इनकी गर्दन ले गए थे और गर्दन वापस नहीं आई। अब आप जानते हैं हम लोग सनातनी हिंदू हैं, अब अग्नि संस्कार करना है। आप बताइए मुख अग्नि कहां से देंगे जब मुख ही नहीं है? तो कितनी बड़ी परेशानी हुई होगी परिवार को, कितना बड़ा कष्ट था वो माँ के लिए, उस बच्चों के लिए जो छोटा था, इतना सा बच्चा पकड़ करके रो रहे हैं, उसकी बीवी रो रही है, परिवार रो रहा है, सब पागलों की तरह। और माँ कह रही है मेरे बच्चे का मेरे को चेहरा दिखाओ। अब कहाँ से दिखाएगा कोई? लास्ट मैसेज जरूर मैं पूछना चाहूंगा युवाओं के लिए, राष्ट्र के लिए, कि युवाओं के लिए, जो आज की जो पीढ़ी है, अगला जो पीढ़ी आ रहा है, उसके लिए अगला संदेश क्या होगा। और उससे पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको मैंने हमेशा इस काले वस्त्र में अधिकतर देखा है, क्या राज है इसके पीछे? काले वस्त्र में ऐसा कोई आडंबर नहीं है, ना कुछ बोलूंगा। मुझे अच्छा लगता है, एक तो गर्म है और मुझे पसंद है काला वस्त्र, सीधी बात,
सीधी बात है। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से वहाँ कोई क्या कहते हैं प्रसाद मिला है, देवी का प्रसाद है, या भगवती का, या किसी देवता का, या किसी महापुरुष का, ऐसा कुछ नहीं है। ना ना ना, नहीं, मुझे पसंद है तो ज्यादा, और गर्म भी है, इसको पहनने से कोई दिक्कत नहीं, अंदर कुछ और पहना नहीं है, तो जैसे इसमें रहते हैं तो अच्छा है। पूरा शरीर में आप हाथ लगा के देखिए, देख सकते हैं पूरा गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे ये भी है। और दूसरा मुझे पसंद है काला वस्त्र, बाकी कोई फालतू बात नहीं बोलेंगे, सच्ची में सच्चाई है, वो नहीं बोलना है। बाबा जी अब और दूसरी बात जो आपने बोला, भगवान, नौजवान भाई बहन मेरे जितने भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और आपको बच्चों यही बोलूंगा कि आप कोशिश करना जीवन में नशे के आदी नहीं बनना, नशा दूर रखना अपने जीवन से। ना जाने कब कौन सा दायित्व आपके ऊपर कल पढ़ लिख करके आने वाला है। आप ही में से किसी ने महामंत्री बनना है, किसी ने जो है प्रधानमंत्री बनना है, ना जाने कौन डीएम बनेगा, कौन एसडीएम बनेगा, और इस तरह से आपको ही ये पूरा देश संभालना है। ये बात आप भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराने हैं वो तो जाएंगे ही, और नए तो आएंगे, तो नए में से आप क्यों नहीं हो सकते? आप हो सकते हैं। तो इसीलिए नशे से दूर रखना अपने आप को, और अपने सनातन को बचाना है, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहना, खड़े रहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो आप सुन रहे थे संत बालक श्री योगेश्वर दास जी महाराज को, जो अपने पूरे जीवन को शहीद जवानों के नाम अर्पित कर चुके हैं। और ये पीछे पंडाल जो है साक्षात आप देख सकते हैं, इसमें शहीद जवानों के लिए हवन होता है और उनके लिए पूरे जीवन जो है समर्पित हो गया है। तो फिलहाल अब दीजिए हमें इजाजत। मैं अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं आर्यामन, नक्षत्र न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ।